गुड मॉर्निंग साथियों, जय माता दी, सुप्रभात सभी मित्रों को। राम राम। आज की हमारी यात्रा बहुत ही सुखद और ख़ूबसूरत होने वाली है, क्योंकि हम दिल्ली से अभी वृंदावन जा रहे हैं। वहाँ हम तीनों ठाकुरों के दर्शन करते हुए फिर अपने पैतृक गांव यूपी जाएंगे और वहाँ दीपावली का त्यौहार मनाने के पश्चात हम रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। हमारे बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि 500 साल की तपस्या के बाद राम जी के साक्षात दर्शन करने का मौका मिलेगा। ये बहुत ही सुखद पल होंगे। आप लोग कमेंट में जय श्री राम ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि हमारे प्रभु टाट से अब ठाठ में आ गए हैं। तो फर्स्ट टाइम मेरी अयोध्या की यात्रा है और वहाँ का जो भी अनुभव होगा मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सभी मित्रों को वृंदावन से राधे राधे। आप लोग, हमने यहाँ तीनों ठाकुरों के साक्षात दर्शन किए, बहुत ही अच्छा अनुभव था। साथियों, हमारी ये वीडियो जो है वॉइस ओवर पे आधारित है, क्यों हमने जहाँ जहाँ भी दर्शन किए वहाँ का जो भी अनुभव रहा मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर करना चाहूँगा। हम अपने पैतृक गांव के बाद अपनी ससुराल जो अमेठी उत्तर प्रदेश में स्थित है वहाँ हम एक रात रुके थे और उसके पश्चात सुबह हम 7 बजे अयोध्या के लिए पूरी फैमिली के साथ हम दर्शन करने के लिए निकल गए। बहुत ही अच्छा अनुभव था, यात्रा बहुत ही सुखद हो रही थी और हम धीरे धीरे अयोध्या के नज़दीक पहुंचने लगे। लेकिन जैसे ही हम अयोध्या के बॉर्डर पे पहुंचे, पुलिस वालों ने सारी बैरिकेडिंग कर रखी थी, उन्होंने हमें आगे नहीं जाने दिया। और हमारी तरह कई फैमिलियां थी जो गुजरात से थे, हरियाणा से थे और भिन्न भिन्न राज्यों से आए हुए थे और बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे। सबके अंदर बहुत ही सुंदर भाव था, सभी प्रभु के दर्शन को करना चाहते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सब चीज़ें तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का जो भी व्यवहार है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि बिल्कुल भी वहाँ कोई भी हमें गाइड करने वाला नहीं था और वहाँ पार्किंग की तो बहुत ही ख़राब व्यवस्था थी। हम गाड़ी लेके वहाँ पहुँच तो गए दिल्ली से, हमारी तरह और भी 4-5 गाड़ी वाले थे, लेकिन हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। हमने उनसे कहा कि हमें आगे लता मंगेशकर चौक तक जाने दीजिए, वहाँ हम गाड़ी पार्किंग में लगाना है। लेकिन उन्होंने हमारी गाड़ी को डाइवर्ट कर दिया और इतनी सकरी गलियों से हमारी गाड़ी निकली। वहाँ आप समझ लीजिए ज़्यादातर लोगों की गाड़ियाँ डैमेज हो गई, क्योंकि इतने ज़्यादा स्क्रैचेस लग गए गाड़ियों में। और वहाँ बहुत ही सकरी गली थी, अगल बगल नालियाँ टूटी हुई थी और पार्किंग की बिल्कुल भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। हमें लगा जिस भव्यता और दिव्यता से हमने राम मंदिर को बनते हुए देखा था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था, वो चीज़ें अब यहाँ देखने में नहीं मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पुलिस वालों का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ ज़्यादातर पुलिस वाले जो हैं नौकरशाही में लगे हुए हैं, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी हो गए, पुलिस विभाग से हो गए या मजिस्ट्रेट हो गए, उनके फैमिली परिवार के लोग दर्शन करने आते हैं, उन्हीं के सेवा भाव में लगे रहते हैं। यहाँ आके बहुत ही दिल को निराशा लगी। जो एक भाव लेके मैं यहाँ पे दर्शन के लिए पहुँचा था, वो चीज़ मुझे यहाँ देखने को नहीं मिला। अगर मैंने भारत के कई सारे मंदिरों के दर्शन किए, लेकिन ये सबसे भव्य था, क्योंकि 500 साल की तपस्या के बाद राम लला जी का भव्य मंदिर यहाँ बना। मंदिर वाकई बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ आके मुझे एक चीज़ की खुशी हुई कि यहाँ कोई भी जाति धर्म में बटा हुआ इंसान नहीं था, हर इंसान यहाँ हिंदू था और बहुत ही अच्छे अच्छे जयकारे लग रहे थे मंदिर दर्शन के समय। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम, यही नारे सुनने को मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था हम लोग संगठित हैं। दिल बहुत ही खुश हुआ। प्रभु के साक्षात दर्शन भी हुए, लेकिन साथियों थोड़ी व्यवस्था को लेके मन में निराशा हुई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ की दिव्यता और भव्यता का वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें वो भाव की कमी है। लोग यहाँ भाव के बस आते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो दिव्यता थी, यहाँ साफ़ सफाई बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली।
जो उद्घाटन के समय जो दिव्यता थी वो अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। जगह जगह गंदगी फैली हुई है और यहाँ पुलिस वाले गुट के गुट में जगह जगह गप मारते नज़र आते हैं। बिल्कुल भी यहाँ सेवा भाव देखने को नहीं मिली, क्योंकि हमें कई जगह समस्याएं फेस करने की पड़ी। व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम किसी से कोई चीज़ पूछते हैं तो कोई ढंग से गाइड करने वाला नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। हम यहाँ अपने शूज़ वगैरह उतारने गए, वहाँ उन लोगों का व्यवहार भी अच्छा नहीं था, क्योंकि ये सब चीज़ें देख के निराशा होती हैं। उनको ऐसा लग रहा था जैसे अगर शूज़ जूता हल्का सा भी उनको टच हो गया तो उन्हें कोई रोग लग जाएगा या दिक्कत हो जाएगी। भाव में उनके बिल्कुल भी यहाँ का राम मंदिर वाली भावना नहीं थी। जिस भाव के साथ हम पहुँचे थे उस चीज़ को लेकर निराशा हुई। यहाँ भीड़ बहुत थी और उस हिसाब से यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ नौकरशाही की है। पुलिस वाले ज़्यादातर अवभगत में ही लगे रहते हैं। जो बड़े बड़े नेता और अधिकारी लोग आते हैं, उनके परिवार के जन आते हैं, उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। व्यवस्था अच्छी नहीं हो पाती। साथियों, इस राम मंदिर के लिए पूरे देश से कितनी सारी उम्मीदें थी और इतना सारा चंदा भी राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए मिला हुआ था। उस हिसाब से यहाँ बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पैसे फंड की कोई कमी नहीं है। सिर्फ यहाँ कमी जो मुझे लगी भाव की कमी है, क्योंकि यहाँ जो भी महिला कार्यकर्ता रखी गई हैं या जो भी पुलिसकर्मी हैं उनका व्यवहार उचित नहीं है। और वो ज़्यादातर लोग तो जो पार्किंग वाले आ रहे थे पैसे ले लेके उनको अंदर जाने दे रहे थे, जो बहस कर रहा था उनको वापस कर रहे थे। बिल्कुल भी ये सब चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा निराशा हुई। हमने ये उम्मीद नहीं की थी। मंदिर बहुत ही दिव्य भव्य है, यहाँ सबको आना चाहिए, लेकिन मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि राम मंदिर हम लोगों के हिंदुओं के दिल से जुड़ी हुई आस्था का केंद्र है। जैसे हम लोग गुरुद्वारा जाते हैं, वहाँ जैसे भी आप जूते वगैरह देते हो लोग वो माथों से लगा लेते हैं। एक उनका वो भाव यहाँ देखने को नहीं मिला। यहाँ हर आदमी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी अदा कर रहा था। अलग अलग जगह पे बार बार लाइन लगानी पड़ती थी। आपको जूता रखने हैं तो उसके लिए लाइन लगो। कोई यहाँ से वहाँ भगा रहा था। सारी रेकें खाली थी, लेकिन लेने को कोई तैयारी नहीं। बोल रहे आगे चले जाओ और आगे जाओ। वहाँ जाओ तो आगे भेजते थे, कोई पीछे भेज रहा है। लोकर रूम के लिए अलग से लाइन लगाओ। मतलब और भी अच्छी तरह से व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन ये सब चीज़ देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मेरा योगी जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अभी कुंभ भी आने वाला है और इस तरह अगर हिंदू के आस्था केंद्रों से अगर मजाक होता रहा तो ये हमारे सनातन धर्म के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि बाहर के लोग बहुत ही आस्था और भाव के साथ जाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा गाड़ी से उतर के उन्होंने वहाँ के मिट्टी पर अपना मत्था रख के पहले वहाँ की मिट्टी का चरण वंदना किया, फिर लोग जूते चप्पल उतार के आगे बढ़ रहे थे। लेकिन वहाँ के ना पुलिस प्रशासन के अंदर कोई भाव है। ज़्यादातर लोग बस फॉर्मेलिटी अदा कर रहे थे। ये सब देख के बड़ा दुख हुआ। मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और मंदिर ऐसा लग रहा था समय से पहले जैसे इसका उद्घाटन करके इसके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि जगह जगह गंदगी फैली हुई है। अभी भी वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जो चीज़ मंदिर बन गया था उसे फिर से तोड़ा जा रहा है और फिर से उसका निर्माण कार्य चल रहा है। तो और एक चीज़ जो कमी लगी, जो हमारे राम लला बाल स्वरूप में टेंट में विराजमान थे, ज़्यादातर लोगों को उसके दर्शन करने की इच्छा थी कि वो हमारे प्रभु जो टेंट में थे। लेकिन वहाँ जो भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो आपने ब्लैक बाल स्वरूप में राम जी के दर्शन किए होंगे, उन्हीं के ही दर्शन कराए जा रहे हैं। जो टेंट में विराजमान थे रामलला, उनके दर्शन नहीं कराए जा रहे थे कहीं भी। और अव्यवस्था को लेकर थोड़ी सी मन में निराशा ज़्यादा हुई। साफ़ सफाई नहीं है। मेरा यही उत्तर प्रदेश के प्रशासन से मेरा यही सवाल है कि ये ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश के मंदिरों में ही क्यों होता है? अव्यवस्था क्यों देखने को मिलती है? चाहे आप विंध्याचल चले जाइए, आप काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए चले जाइए, मथुरा वृंदावन चले जाइए, ज़्यादातर वहाँ पे पंडा राज और लूट खसोट वाला ही सिस्टम है। एक अच्छा अगर सिस्टम बन जाए दर्शन के लिए
तो कितना अच्छा होता। पूरे भारत की आस्था का केंद्र है राम मंदिर, लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है। तो हम सबको मिलके इसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए और यहाँ उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जो जिनके अंदर भाव है, क्योंकि पूरे देश से लोग यहाँ आके सेवा दे सकते हैं। लेकिन जो स्टाफ यहाँ रखा हुआ है, बिल्कुल भी वो स्टाफ यूजलेस है। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी अदा कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। क्योंकि इतना बड़ा अयोध्या, इतना बड़ा राम मंदिर, और यहाँ बिल्कुल भी पार्किंग की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। लोगों की मैंने इतनी गाड़ियाँ डैमेज देखी। साथियों, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन क्या करें, अपनी चीज़ों के लिए आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। जय श्री राम।